खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। ग्यारह लाख कीमत का 22 किलो गांजा जब्त कर शातिर को दबोचा। चुनाव के मद्देनजर विशेष अभियान के तहत वैशाली नगर पुलिस ने की कार्रवाई। बच्चों की किताबें लेने जाते पिता की सड़क हादसे में गई जान। हरसौली क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। वहीं काली मोरी ब्रिज के पास मिली साधु की लाश। श्रद्धालु महिलाओं ने होलिका पूजन के साथ की परिक्रमा। भद्रा की वजह से सुबह जल्द हुई पूजा अर्चना। वहीं सोमवार को मनेगा धुलंडी का पर्व। और 200 फीट रोड पर गोदाम से टंकियां चुराने वाला बदमाश हुआ गिरफ्तार। वहीं इसी इलाके में सैनिटरी शॉप से हजारों का सामान हुआ पार। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तहत विशेष अभियान के दौरान नशीले पदार्थों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा वाहनों की चेकिंग में लाखों की नकदी भी जब्त की जा चुकी है। उधर वैशाली नगर थाना पुलिस ने करीब 11 लाख की कीमत का 22 किलो से अधिक गांजा जब्त किया है। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षु IPS रोशन मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इसके तहत बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। वहीं पकड़ा गया आरोपी संदीप दिवाकरी का निवासी है। खैरतल क्षेत्र में हरसौली के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मुनावर थाना क्षेत्र के चतरपुरा गांव निवासी 27 वर्षीय लक्ष्मण जाट बाइक पर सवार होकर बच्चों की किताबें लेने खैरतल जा रहा था। रास्ते में अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। ऐसे में उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक एक कंपनी में काम करता था और उसके 2 बच्चे हैं। उधर पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम के साथ ही आरोपी वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। मृतक का नाम लक्ष्मण। कहाँ का रहने वाला? गांधीनगर चतरपुरा। क्या उम्र है? उम्र 28 साल करीब साहब। शादीशुदा है? शादीशुदा है। कहाँ जा रहा था? ये खैरतल जा रहा था। किस काम से? खैरतल बच्चों के लिए किताब लेने के लिए गया था, कुछ कपड़े लेने। उसके बाद हमारे पास तो फोन गया अस्पताल से, कैसे तुम्हारा बच्चा एक्सीडेंट होगा, तुरंत आ जाओ। तो ये मौके पर ही एक्सपायर हो गया? मौके पे एक्सपायर होगा। ये पहले कंपनी में था, अब दूसरी कंपनी में, हीरो की में, एक होंडा की में, ये सब मेरे माल। अलवर शहर के काली मोरी ओवर ब्रिज के समीप एक साधु का शव मिला है। GRP पुलिस के अनुसार स्टेशन मास्टर ने भगवा वस्त्रधारी साधु के अचेत अवस्था में पड़े होने की जानकारी दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो 75 वर्षीय साधु को मृत हालत में पाया गया। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। स्टेशन मास्टर अलवर द्वारा बताया कि एक डेड बॉडी पुल के नीचे PWI ऑफिस के पास पड़ी हुई है, जिसकी डेड बॉडी साधु जैसा लगता है, जिसने भगवा वस्त्र पहन रखे हैं। नाम पता क्या है, करीब उम्र इसकी 70-75 के आसपास है। और वहीं रामगढ़ थाना अंतर्गत मिलकपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों की मदद से बाइक सवार को रामगढ़ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गंभीर अवस्था के चलते उसे अलवर के जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। घायल रमेश नौगावा के मोहम्मदपुर का निवासी और मजदूरी का कार्य करता है। परिजन भोजराज ने बताया कि शनिवार शाम वह अपने काम से मिलकपुर गया था। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। ये गोविंदगढ़ से नरवाई के लिए जा रहे थे और बीच में मिलकपुर में टक्कर हो गई और ये मजदूरी करते हैं। लाल और चौथाई ये टक्कर कहाँ पे हुई थी? मिलकपुर पास? वहाँ से रामगढ़ भर्ती कराया है। रामगढ़ से फिर यहाँ पर रेफर है। क्या कार्य करते हैं? मजदूरी करते हैं। होली के त्योहार पर इस बार भद्रा का साया होने के चलते रविवार सुबह से ही महिलाओं द्वारा होली का पूजन शुरू कर दिया गया। सुबह 10:50 तक होली पूजन का शुभ मुहूर्त था और इसके बाद भद्रा लग गई। इसके चलते महिलाओं ने सुबह जल्द ही होली का पूजन किया और परिक्रमा लगाई। श्रद्धालु महिलाओं का कहना है कि भद्रा में कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। ऐसे में संतान और परिवार की सुख समृद्धि को लेकर भद्रा से पहले ही पूजन संपन्न कर लिया गया। होली जल्दी पूजन क्यों हो रही है? क्योंकि भद्रा लग रही, भद्रा में सब जो इनको अपने सनातन धर्म में पूजन ही जाती है, इसलिए जल्दी पूजे। 9:30 तक पूजन है। पहले कितने बजे पूजते थे? पहले जब भद्रा नहीं थी तभी पूज लेते थे। दिन में कभी भी पूज लेते थे।
आज कितने बजे से सुबह मुहूर्त? 9:50 से भद्रा लग जाएगी। उससे पहले ही हमको पूजनी है। क्या क्या पूजन किया, व्रत वगैरह? हम व्रत करते हैं, जो सनातन धर्म में हिंदू महिलाएं हैं जो सब पूजा करती हैं और पूजा करती है। कोई तो होली मंगलने से पहले खाना खा लेती है, कोई होली मंगलने के बाद में खाना खाती है। भद्रा से क्या नुकसान है? भगजा से क्या है, अपने जैसे परिवार में बेटे को, पति को और अपने जो भी परिवार में है उनको नुकसान होता है। भद्रा में कोई भी काम में शुभ नहीं होता। कई महिलाएं जिनकी नई विवाह होता है वो भी आती है? वो नहीं होती। जो आज जैसे मान लो किसी की शादी होती है, नई शादी होती है, तो वो दोनों सासू बहू एक साथ नहीं देख सकती इसको, और जो 1 साल हो जाते हैं उनके बाद में वो देखती हैं सब। गौरतलब है कि इस बार होलिका दहन का मुहूर्त देर रात 11:14 से निर्धारित रहा। वहीं 25 मार्च को रंगों का पर्व धुलंडी मनाया जाएगा। गौरतलब है कि होली फागुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इसके अलावा होलिका दहन भक्त प्रहलाद की कथा याद दिलाता है। साथ ही रंगों का पर्व यह संदेश भी देता है कि काम, क्रोध, मद एवं लोभ रूपी दोषों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में मन लगना चाहिए। उधर धुलंडी से पूर्व शहर के कई स्थानों पर रंग और गुलाल की बिक्री जोरों पर रही। ये रंग तो हम तो लोकली परचेज करते हैं, अलवर से जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो यहाँ से लाते हैं। बाकी अच्छी क्वालिटी का गुलाल बेचते हैं जो स्किन को मतलब नुकसान ना हो, और कलर भी अच्छे अच्छे हैं काफ़ी। अब तो पहले तो 4-5 कलर आते थे, अब तो 15-16 कलर आने लगे। गुलाल में हार्बल वाला होता है। क्या क्या रेट होती है रंगों की इसमें? रेटों की नॉर्मली रेट बेचते हैं 100 रुपये किलो, 120 रुपये किलो बेचते हैं। अलवर में बनाते, लोकली बनाते हैं? नहीं, बाहर से आता है आने को। तो ये जैसे अपने जयपुर बनता है फैक्ट्रियों में, फिर अपने डिस्ट्रीब्यूटर लाते हैं। हम तो लोकल दुकानदार हैं। होली के उपलक्ष्य में लोहिया पाड़ी व्यापार समिति की ओर से रविवार को होली मिलन समारोह मनाया गया। इस अवसर पर सभी व्यापारियों ने पुष्प वर्षा की और एक दूसरे को गुलाल लगाया। साथ ही ढोल, नगाड़ों एवं डीजे की धुन पर जमकर नृत्य किया गया। समिति संरक्षक दिनेश खंडेलवाल ने आयोजन की जानकारी दी। लोहिया पाड़ी व्यापार समिति की तरफ से आज होली मिलन समारोह बड़ी हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है, प्यार प्रेम का त्यौहार है। यदि किसी के बीच में कोई गिला शिकवा हो तो ये जो रंग लगाकर प्यार प्रेम से इस अपने गिले शिकवे को दूर कर रंगों के त्यौहार के अंदर अपनों को सभी को शरीक होकर और इसका उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाना चाहिए और इस प्यार प्रेम में इस त्यौहार का पूरा आनंद लेना चाहिए। पूरे व्यापार समिति के हर एक मेंबर का इसके अंदर भागीदारी है और बड़े ही धूमधाम के साथ इस त्यौहार को मना रहे हैं। और वहीं आर्यनगर में स्कूली बच्चे होली खेलते हुए नजर आए। गुलाल में रंगे चेहरों के साथ वे खासे खुश नजर आ रहे थे। इस दौरान इन बच्चों में भारी उत्साह दिखाई दिया। धुलंडी से पूर्व ही इन बच्चों ने आपस में होली खेल ली। और उधर राजश्री अभय समाज के मंच पर शनिवार शाम होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कलाकारों और पदाधिकारियों सहित अन्य लोगों ने इत्र एवं फूलों से होली खेली। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वन मंत्री संजय शर्मा उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्र सिंह मौजूद रहे। उन्होंने होली से जुड़ा एक गीत भी सुनाया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा ने की। इस दौरान कलाकार बनवारी लाल सेन, प्रेम सिंह राठौड़, नितिन राठौड़, नेहा शर्मा, चिन्मय पाराशर, योगेश सैनी, बाबूलाल सैनी एवं अशोक उपाध्याय ने प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के संयोजक जितेंद्र गुप्ता ने सभी का सम्मान किया, जबकि संचालन मोहित पंडित द्वारा किया गया। संस्था के महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। श्री रानी सेवा समाज के प्रांगण में होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में फूलों की होली, इत्र की होली खेली जाएगी। इस समय कार्यक्रम में श्री रानी सेवा समाज के समस्त कलाकार, स्वयंसेवक और कार्यकर्ता सभी बड़े उल्लास से भाग ले रहे हैं। और वहीं कायस्थ सभा अलवर की ओर से रविवार को बस स्टैंड के समीप स्थित चित्रगुप्त छात्रावास में होली मिलन समारोह मनाया गया। इस मौके पर होली के गीतों पर एकल गायन एवं सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किए गए। वहीं फूलों और गुलाल से होली खेली गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने दीप प्रज्वलित किया। कायस्थ सभा अध्यक्ष अविनाश माथुर ने बताया कि आपसी सौहार्द के लिए होली मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है। कायस्थ सभा अलवर द्वारा होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है और सभी समाज के चित्रांश बंधु यहाँ उपस्थित हैं
और अच्छी संख्या में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। नाच गाना होली मिलन समारोह का पूरी तरह सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है और इसके बाद हमारा सामूहिक भोज चालू होगा। सब सांस्कृतिक कार्यक्रम बढ़िया तरीके से मनाया जा रहा है। समाज के सभी प्रबुद्ध लोग उपस्थित हैं। अलवर की सदर थाना पुलिस ने टंकी चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। परिवादी ने 12 जनवरी को मामला दर्ज करवाया था। जांच के बाद पुलिस ने ग्राम भुल्ला का बास निवासी समीन को गाजू की पुलिया के पास पकड़ लिया। उसके कब्जे से 5 टंकियां बरामद कर ली गई हैं। उसने गोदाम से टंकियां चोरी की थी। इसके बाद गोदाम संचालक सुरेश खंडेलवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। यह गोदाम क्लासिक टाइल्स के नाम से 200 फीट रोड पर स्थित है। आज से करीब 2 महीने पहले 12 जनवरी को जो क्लिनिक टाइल्स फर्म का एक गोदाम है अपने टेलको सर्किल के पास, वहां से 9 टंकियां चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी श्री सुरेश खंडेलवाल जी ने। उसमें मुखबिर की इत्तला पे नामजद आरोपी था और कल दिनांक हमने गिरफ्तार किया है। समीन उर्फ मिच्चू, सनोप है सन्नू खां, जाति मेव, निवासी भुल्ला का बास, हाल किराएदार टेलको के पास शालीमार, जिससे 9 टंकियां बरामद किए हैं। अभी और बकाया रह रही हैं जिनके बरामदगी की प्रयास जारी है। 9 टंकी 5 बरामद करनी है। मुलजिम पीसी रिमांड पर है, अभी बरामदगी की प्रयास है। और वहीं 200 फुट रोड पर ही एक और चोरी की घटना भी सामने आई है। यहाँ स्थित मॉडर्न बाथ फिटिंग सैनिटरी शॉप में गत रात अज्ञात चोरों ने सामान पार कर लिया। यहाँ काम करने वाले पिंटू सैनी ने बताया कि देर रात्रि चोर छत के रास्ते दरवाजा तोड़ दुकान में घुसे थे। वे करीब 40,000 कीमत का सैनिटरी का सामान पार कर ले गए। वैशाली नगर थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। रोजाना की तरह जैसे हम सुबह 9 बजे दुकान पर आए, जैसे ही हमने दुकान खोली तो हमें दुकान का शटर, दुकान का सामान यस्तवत मिला और उसके बाद जो टूटियाँ थी, सारी टूटियाँ, ब्रास की टूटियाँ गायब मिली। लगभग 50 के आसपास टूटियाँ थी जो कि 35 से 40,000 रुपये का नुकसान बताया गया है। तो कोई सीसीटीवी वीडियो मिला कि आपको ऐसा कुछ? अभी तक तो सही हमें कोई सुराग नहीं मिला है। नहीं मिला। कितने चोर थे कोई पता नहीं अभी? नहीं पता सर। बस यहाँ से छोटी गई हैं जो 40,000 जो कीमत है। हाँ, जो कीमत है वो टूटियाँ गई हुई है हमारे यहाँ से। और कुछ नुकसान हुआ है? थोड़ा फोड़ा कुछ? ऊपर का गेट तोड़ा हुआ है। ऊपर से आए हुए थे। अलवर के वार्ड 63 स्थित शिवाजी पार्क में कई सालों से पानी की टंकी क्षतिग्रस्त है। इसके आसपास के लोगों को खतरा बना हुआ है। पार्षद धारा सिंह ने बताया कि यह टंकी काफी पुरानी हो चुकी है। वहीं आसपास के घरों में इसका मलबा भी गिरता रहता है और इस वजह से बच्चों को कई बार चोटें भी लग चुकी हैं। इस टंकी को रोजाना जलदाय विभाग कर्मचारियों द्वारा भरा जाता है, लेकिन दिन भर इसमें से पानी टपकता रहता है। 4-5 साल से समस्या चल रही है और इसमें से पानी टपकता रहता है। नीचे बिल्कुल पानी भरा हुआ है। दलदल, मक्खी, मच्छर, आसपास के घरों को भी खतरा है। अगर ये गिर गई तो बिल्कुल जर्जर हो रही है। ये 4-5 साल हो गई इसको। 5 साल खूब प्रशासन से खूब कह दिया। अब ये जो पानी टपकने लगा है वो तो 5 साल से ही है। अब जो समस्या फूटी टूटी है वो तो बहुत दिन से, लगभग 8-10 साल हो गए लगभग इसको। ये तो बनी हुई और पानी की आधी भरती है, इसलिए पानी की पूर्ति भी नहीं होती। एक दिन पानी आता है, एक दिन नहीं आता। रात को पूरी नींद ना आ पड़े, जिनको भी गई ना वो घर तो सब तरह बर्बाद है। तो कब से समस्या है? लगभग 5-6 साल से तो ज्यादा ही है। तो आसपास जो घर है उनको भी खतरा बना हुआ है? सबको खतरा बहुत तगड़ा है। रात को डर लगता है वैसे। कई बार मैं रात को नींद खुले तो जितको भी जाएगी सब तरह गया हुआ घर तो रेवड़ा गिरे ऊपर से रात को सुना फटवा लग गई सारी है। तो बहुत ज्यादा तगड़ो खतरा हो पड़ा है। मेरा घर टंकी के सामने है और 5 साल से मैं कंटिन्यूस टंकी के लिए लड़ रहा हूँ, जो कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी मैंने इसकी शिकायत डाल रखी है, लिखित में भी दे रखी है। और जब भी कोरोना से पहले मेरे को कहा गया था कि अभी कोरोना चल रहा है इसलिए इंजीनियर नहीं आएंगे। इंजीनियर कोरोना की वजह से नहीं आ रहे हैं। उसके बाद में उससे पहले कहा कि हमने इसका सर्वे करवा लिया है, हम दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं हो रहा। इसमें से ज़बरदस्त तो पानी गिरता है और इसमें से कंक्रीट के मोटे मोटे ब्लॉक्स गिरते हैं, जिसमें एक बच्ची तो अभी टोटल हो चुकी है। उस टाइम में इन्होंने बाल भी नहीं खोलने दिया, बस्ती वालों ने उनकी छत पे गिरा ये ब्लॉक। वो बच्ची के हाथ में लगा, हाथ फ्रैक्चर हुआ। उसके बाद में ये AN JN एक्शन सब आए। सब आने के बाद में इन्होंने कहा हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं,
फिर उसके बाद में मैंने लिखित में पोर्टल पर डाल रखा था। तब इनको प्रेशर दिया, जब इनकी टीम आकर के खुद ये कह गई कि ये टंकी कामयाब नहीं है, इसकी रिपेयर होनी चाहिए और या फिर इसको दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए। इस बात को आज 1 साल हो गया, न तो कोई इसकी तरफ ध्यान दे रहा है, न कोई इसकी तरफ कोई देख रहा है। जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, जब प्रशासन आएगा, और ये हमेशा होता ही ऐसा है कि जब कोई हादसा होता है उसके बाद ही प्रशासन की आंखें खुलती हैं। मैं 4 साल से लगातार इस टंकी के लिए अधिकारी, कर्मचारी, बड़े नेताओं तक जूझ रहा हूँ, लेकिन कहीं से भी कोई फ़ायदा, कोई काम होता हुआ नहीं दिख रहा। अभी 4-5 साल पहले जल योजना के द्वारा एक पंप हाउस पीछे बनाया गया है नया, और एक बेसमेंट टंकी बनाई गई है, जबकि यहाँ बेसमेंट टंकी की कोई ज़रूरत नहीं थी। टंकी तो बननी थी ये बड़ी वाली, उसकी जगह फालतू में बेसमेंट टंकी बना दी और एक पंप हाउस एक्स्ट्रा नया बना के छोड़ रखा है। धूल फाक रहा है 5 साल से, उसको कोई काम में नहीं लिया जा रहा है, वही पुराना सिस्टम चल रहा है। लेकिन टंकी की आज इतनी बुरी स्थिति हुई पड़ी है कि इसके बीम फटने लग गए, अब सरिये दिखने लग गए, ऊपर से इसमें से कंक्रीट के बड़े बड़े ब्लॉक गिरते हैं। आस पास में रिहायशी लोग रहते हैं, उनकी छतों के ऊपर गिरते हैं, क्योंकि टंकी बिल्कुल छोटे से पार्क में बनी हुई है। पानी भी निकल रहा है इसमें, और पानी बिल्कुल इसमें झरने की तरह बह रहा है। मैं आपके कैमरे के माध्यम से आपको दिखा चुका हूँ, और आप इसको पब्लिक को भी दिखाएं और प्रशासन को भी दिखाएं कि पानी जितना कम से कम नहीं तो 50 घरों का पानी तो इसमें से भरते और चढ़ते में ही फैल जाता है, गिर जाता है। सरकार से मांग करूंगा कि इसको जल्द से जल्द जहां भी जगह मिले, मेरे को अभी तक आश्वासन दिया गया था पीएचडी द्वारा कि आपके रामलीला ग्राउंड में हमने ये टंकी सैंक्शन करवा दी है और इसका जल्दी काम शुरू किया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सरकार की नीयत ठीक नहीं है। 4 साल से अभी तक ना तो उसका कोई सर्वे हुआ है, ना कोई उसकी रूपरेखा तैयार हुई है, ना कोई उन्होंने जगह सेलेक्ट की है कि हाँ भाई यहाँ बननी है। तो वो एक मीठी गोली दे के हमेशा मुझे या पब्लिक को निकाल देते हैं। भाजपा के अग्रिम संगठनों ने कई सम्मेलन आयोजित किए और इस दौरान अलवर से भाजपा उम्मीदवार एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का स्वागत किया गया। वहीं SC/ST मोर्चे के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि इन वर्गों के 20 प्रतिनिधि केंद्र सरकार में मंत्री हैं। वहीं इस वर्ग के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़े हुए 5 स्थलों पर पंच तीर्थ एवं राष्ट्रीय स्मारक के विकास सहित अन्य कार्यों का भी जिक्र किया। इस मौके पर वन मंत्री संजय शर्मा, सुरेश रावत, पूर्व विधायक जयराम जाटव, ज्ञानदेव आहूजा, बन्नाराम मीणा, रामकिशन मेघवाल, रिंकी वर्मा और सोहनलाल सुलानिया आदि मौजूद रहे। उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, शौचालय योजना है, हर घर बिजली योजना है। ये देने का काम किसने किया? और इसका सबसे ज्यादा लाभ हमारे SC/ST और OBC समाज के लोगों को मिला। गांव में सबसे ज्यादा गरीब थे, उनको सबसे ज्यादा लाभ मिला। और अब तो प्रधानमंत्री जी ने नई योजना इस कार्यकाल में लागू कर दी कि हर घर के ऊपर एक सोलर पैनल सरकार देगी। आपको सूरज की बिजली से आपके घर में 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। ये नरेंद्र मोदी जी की योजना है। और जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना आई है, जैसे शौचालय योजना आई है, जैसे आयुष्मान योजना आई है, अब हर SC/ST के घर में, हर OBC के घर में सूरज की 300 यूनिट बिजली घर के काम की फ्री मिलेगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे दरवाजे खुले रहेंगे, क्योंकि मैं सबका साथ सबका विकास मोदी की गारंटी वाला 36 बिरादरी का सांसद हूँ। मैं आपका भी सांसद हूँ जितना किसी और का। हमारी सरकार के राज में प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ा है। 2004 से 2014 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 90 एकलव्य स्कूल खोले और 2014 से 22 तक 2014 तक केवल 90 एकलव्य स्कूल थे। मैं वापस सुधार रहा हूं। जबकि मोदी जी की सरकार ने 2014 से 2022 तक 689 स्वीकृत करे। उनके समय में 90 और हमारे समय में 700। वो 9वीं-10वीं में उसकी सारी ताकत इस बात में लग जाती है कि अंग्रेजी कैसे सीखे। वो अंग्रेजी सीखने के चक्कर में अपनी बाकी बातों को भूलने लगता है। अब हमने ये तय कर दिया है और मोदी जी के राज में
हमने अब वो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए हैं कि बच्चे हिंदी में भी पढ़ करके डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। उधर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भूपेंद्र यादव को विशाल माला पहनाई गई। उन्होंने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार ने करीब 28 कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं और बेटियों के लिए बनाई हैं। वहीं इस मौके पर मंत्री संजय शर्मा और सुरेश रावत सहित विधायक बाबा बालकनाथ, महापौर घनश्याम गुर्जर, प्रदेश प्रवक्ता पूजा कपिल, मोर्चा अध्यक्ष सुनीता सैनी, चित्रा शर्मा, जिला संयोजक सुमन चौधरी और शानू यादव आदि की उपस्थिति रही। उधर जयपुर रोड स्थित सागर रिजॉर्ट में किसान एवं ओबीसी मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि भूपेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने समाज के टुकड़े करने का काम किया है, जबकि भाजपा सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत को लेकर चलती है। उन्होंने यह भी बताया कि ओबीसी वर्ग के 27 मंत्री केंद्र सरकार में हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो ओबीसी के हित में काम किया है, सबसे पहली बात है कमीशन बनने के बाद भी हमारे कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन का एक बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये ओबीसी कमीशन बनाया और मैं आपको बताता हूं ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का बिल बना था, पार्लियामेंट में जब इसकी सेलेक्ट कमेटी बनी और कांग्रेस इसको रोकने जा रही थी, तो सेलेक्ट कमेटी का चेयरमैन जिसने बिल बनाया था वो आपका भाई भूपेंद्र यादव। इससे पहले जब तक मोदी जी नहीं आए थे, मेडिकल की सीटों पे आरक्षण नहीं होता था। हमारे जो छोटे समाज के योगी समाज, सैन समाज, स्वामी समाज, जागीर समाज, सैनी समाज, इनके बच्चे कभी डॉक्टर नहीं बन पाते। इसमें मेडिकल में आरक्षण देने का काम किया, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पद पे आरक्षण देने का काम किया और इसलिए हमने हर तरीके से समाज के वर्गों को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे जो किसान हैं, वो किसान जो छोटी जमीन के किसान हैं, जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन थी, उन किसानों को किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता था और छोटे छोटे पैसे के लिए उनको बीज वगैरह जब खरीदने होते थे तो ब्याज पे पैसा लेना पड़ता था। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू किया। उधर बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा आयोजित सम्मेलन में भूपेंद्र यादव ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए युवाओं की जरूरत है। उन्होंने युवाओं के लिए मोदी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। इस मौके पर कई वरिष्ठ नेता और युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष तरुण जैन आदि की मौजूदगी रही। लेकिन जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा भी चूम लिया और भगत सिंह के उन दिनों को आप याद करो। अगर भगत सिंह फांसी का फंदे पे जा रहे थे तो डरे हुए और घबराए हुए भगत सिंह नहीं थे, पढ़ने वाले, सोचने वाले, कविता लिखने वाले और भारत माता की पूजा करने वाले। चुनाव ऑनलाइन भी चलता है, वो तो आप करते ही रहते हो। चुनाव ऑफलाइन भी चलता है, जैसे मैं करवा रहा हूँ सबकी लाइन बंद करवा के है। चुनाव ऑन ग्राउंड भी चलता है, मैदान पे अपन रैली निकालते हैं, प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं, क्या में बड़ा कार्यक्रम और पर्सनल कॉन्टेक्ट का भी होता है। के दस्ते के रूप में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो मेरे युवा मोर्चे के लोग। विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर में जाके लगाए थे। जब पार्टी की कोई पीढ़ी जवान हुई, 1951 में लगाए थे, 1990 में अडवाणी जी के साथ माननीय आदरणीय मोदी जी गए थे तब लगाए थे। हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में जम्मू में जाके लगाए थे। नौजवान पीढ़ी अपनी मशाल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देती गई और अंत में एक दिन आया कि जम्मू कश्मीर से 370 समाप्त करके तिरंगे को स्थापित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी।
लोकसभा चुनाव के आगाज के साथ ही भाजपा, कांग्रेस और बसपा के प्रत्याशी प्रचार में लग गए हुए हैं। उधर चुनाव को लेकर प्रबुद्ध वर्ग अपने स्तर पर आकलन कर रहा है। वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र लक्खा के अनुसार वर्तमान में कांग्रेस के मुकाबले भाजपा अधिक भारी है। जहां केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जोर शोर से प्रचार शुरू किया, वहीं कांग्रेस ने अभी तक अलवर शहर में चुनाव कार्यालय भी नहीं खोला है। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जब दिल्ली से आते हैं तो कांग्रेस सक्रिय रहती है, लेकिन उसके बाद फिर वही हालात हो जाते हैं। उधर इलेक्टोरल बॉन्ड के पहलू पर उन्होंने कहा कि इससे चुनाव पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ चंद बुद्धिजीवी लोग इस पर मंथन करेंगे और अधिकांश सनातन धर्म की विचारधारा को ख्याल में रखते हुए वोट डालेंगे। देखिएगा 19 तारीख को मतदान होगा और अलवर में प्रथम चरण में मतदान होना है। यानी कि 3 दिन अगर होली के निकाल देते हैं, 2-3 दिन होली उत्सव के, तो 15-16 दिन ही बचे हैं यहाँ पर। अब ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी और बसपा तीनों ने नामांकन नहीं भरा है। 27 तारीख को कांग्रेस प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी नामांकन भरेंगे। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जो स्थिति है वो उस दिन ही खराब हो गई थी जब ललित यादव जो प्रत्याशी घोषित हुआ था और पूर्व सांसद करण सिंह यादव सहित बहुत से कांग्रेस के नेताओं ने उनका विरोध जता दिया था। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं और उनका अलवर से भी नाता रहा है। इस कारण इस समय जो उनका प्रचार है वो बहुत तेज गति से चल रहा है। ये बात अलग है कि जाति आधार पर यादव महासभा ने उनका थोड़ा विरोध भी किया है, लेकिन एक तरफ जो शहरी मतदाता है उनका जो झुकाव है वो भाजपा की तरफ है। लेकिन इसके बावजूद भी इस समय पूरे जिले में भाजपा जो है वो चुनाव प्रचार में आगे चल रही है, उसकी पैठ ज्यादा मतदाताओं तक हो रही है। और अलवर जिला मुख्यालय की बात करें तो कांग्रेस अभी तक कार्यालय भी नहीं खोल पाई है। इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या असर पड़ेगा भाजपा को? इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अंदरूनी बात सोचते हैं, वो फिर भी कुछ इसके बारे में मंथन करेंगे। लेकिन जिसने ये सोच लिया है कि मुझे राम मंदिर के आधार पर वोट देना है, यदि उसने सोच लिया है कि मुझे भाजपा को ही वोट देना है, तो वो किसी भी तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं है। और लोग एक तरह से खेमे में बट गए हैं। एक तरह मानते हैं ये कांग्रेस है, ये हिंदुओं के विरोध में, ये बीजेपी है, ये हिंदुओं के पक्ष में। इस तरह का माहौल यहाँ पर पूरे उत्तर भारत में और अलवर जिले की बात करें तो यहाँ पर हो गया। जातिगत समीकरण भी इसमें आते हैं। जातिगत समीकरणों की बात करें तो दोनों ही यादव जाति के हैं और बसपा ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है फजल हुसैन, जो कांग्रेस के ही वोट काटेगा। क्या लगता है, आपने अभी कहा कि जो समझदार लोग हैं वो समझेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। एक जो बयार में लोग बहते हैं वो बहेंगे, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो किस लिए समझदारी रखते हैं? कि क्या लगता है आपको कि इसमें क्यों वह कांग्रेस को वोट करेंगे या उनका विरोध करेंगे? देखिएगा, समझदार लोगों की जो मंथन करते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है। उन लोगों का ये कहना है कि पहले भी कांग्रेस की शासन था, कांग्रेस तो पर्ची नहीं देती थी, यानी कि डोनेशन की कोई स्लिप ही नहीं देती थी। भाजपा स्लिप तो देने लगी है और उनके जो तर्क हैं वो एक तरह से कुतर्क में है। अब ऐसे में जब कोई मान ही नहीं रहा है, जब जाति के आधार पर वोट पड़ रहे हैं, संप्रदाय के आधार पर वोट पड़ रहे हैं, मंदिर मस्जिद के आधार पर वोट पड़ रहे हैं, गाय के आधार पर वोट पड़ रहे हैं, तो ऐसे में जो वोटों का प्रतिशत है वो एक तरफा हो जाता है। बदलाव क्यों नहीं होता? कि क्यों नहीं रोजगार पे बात होती, क्यों मंदिरों पे होती है, क्यों नहीं शिक्षा पे बात होती, क्यों मस्जिदों पे होती है? ये जो बदलाव है वो कब आएगा? हर बार 5 साल चुनाव लड़ते हैं। आपने कहा केंद्रीय मंत्री लड़ रहे हैं, पहले भी चांदनाथ बालकनाथ रहे, वो भी बाहर से थे, लेकिन शनिवार दितवार आ गए, कल सुनवाई कर दी, यहाँ तक सीमित रहे। क्यों लगता है आपको कि इस बार जनता वही दोहराएगी? बिल्कुल वही दोहराएगी, क्योंकि ये बड़ी अच्छे आपने सवाल किया है और ये पूरा देश का विषय है। इसमें सोचने की बात है। कांग्रेस के सारे बैंक खाते सीज पड़े हैं। अभी राहुल गांधी ने ये कहा कि हमको तो बस में जाने के लिए भी किराया नहीं है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस दूसरी पार्टी, जो दूसरी विरोधी पार्टी है वो उनकी भाजपा है, वो बिल्कुल भी सामना कर नहीं पा रहे। आप अलवर की बात करें तो एक तरफ तो आप बीजेपी का कार्यालय देख लीजिए, एक तरफ कांग्रेस का कार्यालय देख लीजिए। सीज कर दिया तो तानाशाही रवैया नहीं हुआ? ये बिल्कुल तानाशाही रवैया है, लेकिन अब इसका कौन जवाब देगा? वो ईडी, कोई भी अगर कोई ज्यादा बात करता है तो ईडी के छापे पड़ जाते हैं, सीबीआई के छापे पड़ जाते हैं। पहले भी थी, लेकिन क्या उसका उपयोग कांग्रेस नहीं कर पाई? कांग्रेस नहीं कर पाई और अब वो जो नई अपनी सरकार है इस समय, केंद्र सरकार, वो इसका उपयोग राजनीतिक कारणों से ले रही है। ये तो सबको ही पता है, लेकिन ये सब बातें हैं जो आम आदमी समझ नहीं पा रहा है। आप कहीं भी देखेंगे, विधानसभा चुनाव देखेंगे तो जाति के आधार पर हो रहे, सरपंच का चुनाव देखेंगे तो जाति के आधार पर हो रहे,
कॉलेज में जो छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव होता है वो भी आप अलवर जिले की बात करें तो सभी कॉलेजों में देख लीजिए, वहां भी जाति के आधार पर होते हैं। तो जाति, संप्रदाय, ये जो सब है वो विचारों से पर भी हावी हो गया है और कोई विचारधारा रही ही नहीं है। यानी राजनेता भी इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं, ना कि रोजगार या किसी तरह के ऐसे मुद्दे जो वास्तव में धरातल के हैं उन पर ना तो चुनाव लड़ा जाता है ना वोट डाला जाता है। आपका कहना ये? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, राजनीतिक जो दल हैं वो अपना मैनिफेस्टो भी घोषित करेंगे, वो कहेंगे कि हम इतना रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार की चिंता किसको है? किसी को बजरंग दल का अध्यक्ष बनना है, किसी को युवा कांग्रेस का बनना है, किसी को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनना है, किसी को परवाह ही नहीं है। चलो खाटू श्याम जी चलो, कोई थोड़ी सी परेशानी है खाटू श्याम जी चलो, तो वहां चलो। वर्तमान में क्या लगता है, फाइट में रहेगा चुनाव या फिर एक तरफा? नहीं, फाइट की तो कोई बात ही नहीं है, इसमें तो पूरा एक तरफा है आज की तारीख में। तो आगे भंवर जितेंद्र सिंह दिल्ली में है, अब वो आएंगे तो थोड़ी कांग्रेस सक्रिय हो जाएगी, फिर वो चले जाएंगे तो कांग्रेस निष्क्रिय हो जाएगी। क्यों नहीं लड़े भंवर जितेंद्र सिंह चुनाव? भंवर जितेंद्र सिंह को पता है कि मैं जीत ही नहीं रहा, जब जीत नहीं रहे हार के डर से उन्होंने एक बार बताया कि ललित यादव से उनका कद जो है वो 100 गुना बड़ा है। अगर करण सिंह को देते तो? डॉक्टर करण सिंह बड़े फाइट में आते और उनकी छवि जो एक जातिगत आधार पे नहीं है, सभी जातियों में उनकी अच्छी पकड़ है और ये काफी गलत हुआ है। अगर उनको देते तो कांग्रेस और बीजेपी में बड़ी कांटे की टक्कर होती है और अच्छा रिजल्ट सामने आते। जाटव महासभा की जिला शाखा की मीटिंग खुदनपुरी स्थित कार्यालय में आयोजित की गई। जिला अध्यक्ष कुंदन लाल जाटव की मौजूदगी में पदाधिकारियों ने प्रतिभा सम्मान समारोह, सामूहिक विवाह आयोजन और समाज के संस्थानों के लिए भूमि आवंटन आदि पर चर्चा की। इसे लेकर संबंधित अधिकारियों से मुलाकात भी की जाएगी। साथ ही होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। वहीं बैठक में आर जाटव, माता दीन बिजारिया, धर्मपाल सिंह, पूरण, हरिराम जाटव, प्यारेलाल और भगवान दास आदि ने अपने विचार रखे। मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य संस्था के हितों को ध्यान में रखते हुए आगामी योजना बनाकर वर्ष भर हमें समाज सुधार के लिए क्या क्या कार्य किए जाएंगे उन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर चर्चा की जा रही है, जिसमें मुख्य मुद्दा प्रतिभावान छात्र छात्राओं और नवनियुक्त कर्मचारियों को सम्मान समारोह इसी वर्ष रखने के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा, वर्ष में एक बार सामूहिक विवाह करने का जो प्रस्ताव है वो पहले से दिया हुआ है और इस विषय में भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही समाज में भूमि आवंटन के लिए सरकार के पास हमारी पत्रावली पेंडिंग है, उस विषय में भी आज हम सब वार्तालाप करके राज्य सरकार से बातचीत करेंगे और प्रशासन तक जो फाइल गई है उसको आगे बढ़वाकर जमीन आवंटन के मसले पर भी विचार किया जाएगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अलवर एसपी आनंद शर्मा के नेतृत्व में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ विशेष अभियान जारी है। इसके तहत रामगढ़ थानाधिकारी सवाई सिंह ने पुलिस गश्त के दौरान अवैध पत्थर और बजरी से भरे 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। साथ ही दोनों चालकों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएचओ के अनुसार गोविंदगढ़ मोड़ पर अवैध पत्थरों से भरा एक ट्रैक्टर तेज गति से आता हुआ नजर आया। जब उसे रुकवाकर चेक किया गया तो उसके पास पत्थरों को लाने का कोई दस्तावेज नहीं था। ऐसे में पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर ग्राम खेड़ी रोड चालक रघुवीर सिंह को पकड़ लिया है। उधर दिल्ली रोड पर अवैध बजरी से भरा ट्रैक्टर जब्त कर चालक महबूब को गिरफ्तार कर लिया गया है। गश्त के दौरान 2 ट्रैक्टर मिले जिसमें एक बजरी भरी हुई थी, एक पत्थर भरे हुए थे, जो अवैध रूप से परिवहन करते पाए गए। खनिज विभाग को अधिकारियों को सूचना देकर उनसे एफआईआर ले जाकर प्रकरण दर्ज किए गए। उनको न्यायालय पेश किए जाएंगे अभियुक्तों को। शक्ति स्वरूपा मां चामुंडा के पावटा स्थित मंदिर पर फागुन शुक्ल चतुर्दशी को अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई। वहीं महाआरती में बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। साथ ही माता के मंदिर में जागरण के दौरान कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। श्रद्धालु राजेंद्र सिंह और रामफुल मीणा के अनुसार मालाखेड़ा क्षेत्र स्थित चामुंडा माता के मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। होली के अवसर पर उन्होंने सुख समृद्धि की कामना की है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में ईंट के भट्टों पर सरसों की तूड़ी का उपयोग वायु प्रदूषण बढ़ा रहा है, जबकि प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार ने ईंट भट्टों पर इस्तेमाल होने वाली सामग्री के नियम भी बना रखे हैं, लेकिन इनकी पालना नजर नहीं आती है। अधिकांश ईंट भट्टों पर इन दिनों सरसों के चारे का स्टॉक किया जा रहा है और इसी से ईंटों की पकाई की जा रही है। ऐसे में चिमनियां जहरीला धुआं उगल रही हैं। वहीं आसपास के क्षेत्र में बीमारी का अंदेशा बढ़ता जा रहा है। मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम मुंडिया निवासी अग्रणी किसान कमल सिंह ने सामान्य खेती से हटकर जैविक पद्धति से काले गेहूं की खेती शुरू की थी। साथ ही उन्होंने सैकड़ों अन्य किसानों को भी इसके लिए प्रेरित किया है। काला गेहूं गुणकारी, पौष्टिक और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला माना जाता है। बाजार में इसका भाव 80 से लेकर 125 रुपए प्रति किलो तक है। कमल सिंह ने करनाल से काले गेहूं की खेती का प्रशिक्षण लिया था। काले गेहूं की खेती पूर्ण रूप से जैविक पद्धति से की जाती है और इसमें रासायनिक खाद एवं दवाओं का उपयोग नहीं होता है। काले गेहूं का उत्पादन प्रति बीघा 12 से लेकर 14 क्विंटल हो जाता है। जैविक तरीके से गेहूं की खेती करते हुए जिसमें किसी प्रकार का केमिकल व खाद की मात्रा नहीं दी गई, ये खेती करीबन 4-5 साल से लगातार करते हुए मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के मुंडिया में प्रगतिशील किसान के रूप में कमल सिंह काले गेहूं की खेती कर रहे हैं, जो
जैविक पद्धति से इस खेती को करके आर्थिक रूप से उन्नति भी हासिल कर रहे हैं। वहीं पूरे परिवार के लोग काले गेहूं का उपयोग करते हैं, जिससे वे निरोगी हैं, स्वस्थ हैं, हष्ट-पुष्ट भी हैं। बीकानेर के कृषि अनुसंधान केंद्र के प्रभारी अधिकारी का यह भी कहना है कि काले गेहूं का उपयोग ज़रूर किया जाना चाहिए और उसमें एंथ्रेसाइन की मात्रा सामान्य गेहूं से बहुत अधिक होती है, जो शरीर के लिए लाभदायक है। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज़। उधर स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के निदेशक प्रकाश सिंह शेखावत के अनुसार एंथोसायनिन पिगमेंट की वजह से इस गेहूं का रंग काला होता है। यह पिगमेंट एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक है। मालाखेड़ा एवं नटनी का बारा क्षेत्र में SST टीम द्वारा वाहन चेकिंग जारी है। रविवार को उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने इसका जायजा लिया। SDM के अनुसार मालाखेड़ा में सुरेंद्र सिंह की टीम ने दोपहर तक 58 वाहनों और नटनी का बारा पर सुरेश कुमार की टीम ने 44 वाहनों को चेक किया था। इस दौरान किसी भी प्रकार की अवांछनीय वस्तु नहीं पाई गई। मालाखेड़ा क्षेत्र में महिलाओं ने रविवार को फाल्गुन चतुर्दशी का व्रत रखा, साथ ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। इसके अलावा मिट्टी से बनाए गए ढाल तलवार की पूजा अर्चना की गई। महिलाएं होलिका दहन स्थल पहुंची और भगवान विष्णु के पूजन के साथ ही दीप प्रज्वलित किया। इसके अलावा कच्चे धागे से परिक्रमा करते हुए जल अर्पित किया गया। आसुरी शक्ति पर भगवान की भक्ति भक्तों का उद्धार करती है और रक्षा करती है। इसी को लेकर रविवार को होली का त्यौहार श्रद्धा के साथ मनाया गया। वहीं मालाखेड़ा क्षेत्र में प्रत्येक होलिका दहन स्थल पर गौवंश के गोबर से बनाए गए विभिन्न प्रकार के मंडूकली व अन्य से पूजा अर्चना की गई। घरों में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की गई और होलिका के स्थान पर श्रद्धालु महिलाओं ने व्रत रखकर कच्चे धागे से परिक्रमा की, पूजा अर्चना की और जल चढ़ाया और सुख समृद्धि की कामना की। पूरे क्षेत्र में हंसी खुशी उल्लास से इस त्योहार को मनाया जा रहा है। मैं अवधेश सिंह, ATL। और अब बात करते हैं अकबरपुर की, जहां कस्बे में रविवार को होली पर्व को लेकर उत्साह दिखाई दिया। वहीं सुबह महिलाओं ने होली का पूजन किया। गांव की महिलाएं समूह के रूप में भजन गाते हुए होलिका दहन स्थल पर पहुंची। भद्रा लगने से पहले ही उन्होंने उपवास रखते हुए होलिका माता की पूजा की। होली हमारे लिए सबसे अच्छी पर्व है। हमें ये सब के आनंद से होली प्रेम का सबक सिखाती है। सब भाई बहन प्रेम से होली खेलो और अपने घर में सुख शांति बनाए रखो। इसीलिए इस त्योहार को हम मनाए जाते हैं। पूजा कैसे करते हैं? पूजन करते हैं इसके, जैसे आज भद्रा लग रही है तो इसलिए थोड़ी जल्दी पूजन कर लिया हम लोगों ने। शाम को फिर 12 बजे के समय होली मंगलेगी। सब सुख शांति से बनते हैं 11:30 बजे के बाद में। नटनी का बारा क्षेत्र में रूपा रेल नदी के एक हिस्से में बड़ी तादाद में मछलियां मर रही हैं। निर्भयपुरा सरकारी विद्यालय के पीछे स्थित गड्ढे में यह हालात बने हुए हैं। बदबू फैलने से चारों ओर वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। उधर ग्रामीणों ने इस बात पर आक्रोश जाहिर किया है। चेतराम वर्मा और अन्य स्थानीय निवासियों के अनुसार कुछ लोग अवैध रूप से रूपारेल नदी के पानी से अपने खेतों में सिंचाई कर रहे हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में पानी के अभाव में मछलियां दम तोड़ रही हैं। बिल्कुल पानी बंद कर रहा है। 2-3 मोटरें हैं जो बिल्कुल चल रही है। मच्छी इतनी आपके सामने पड़ी है क्योंकि सीमा यहाँ मतलब इतना सिड़ाव चढ़ रहे हैं, बहुत ही भयंकर सिड़ाव चढ़ रहे हैं। और जब मतलब पानी को प्रशासन से हाजिर चाहे पानी को रुकवा दे, बस यह प्रशासन से निवेदन है हमारी। पीछे से रूपरेल नदी का जो आधा बंटवारे का पानी यहाँ आ रहा है, उनमें है जो कुछ भूमि माफिया ने जिन्होंने अपने है जो अवैध मोटर लगा के नहीं गेहूं की फसल कर रहा है और अब पानी की शॉर्टेज आ रही है। उससे पानी तो जा रहा है फार्मों में। अगर वो रुक जाए तो ये हमारे यहाँ पूरे इलाके के मच्छियों को चुगा डालते हैं और सारा है जो पानी का हो रहा है। जो अब वो बच्ची है जो बहुत बुरी सिड़ रही है और बहुत ज़्यादा मरी, जो आप देख रहे हैं पानी सूख गया। एनीकट बनाया वो भी सूख गया सब क्योंकि भूमाफियों की वजह से। हम ये है कि अवैध कनेक्शन है, अवैध नदी में चला के मोटर जो चला रखे उनको बंद करवावे और पानी जो नदी में आवे ताकि ये मच्छी बचे और जीवन को। अकबरपुर स्थित सिंधी मोहल्ले के समीप खारा कुआं क्षेत्र में विद्युत समस्या बनी हुई है। यहाँ खंबे से विद्युत वायर टूट गया है। ऐसे में करीब 15 घरों में बिजली नहीं आ रही है। स्थानीय निवासी गोलू यादव ने बताया कि खंबे की विद्युत लाइन पर बंदर झूलने की वजह से अक्सर यहां तार टूट जाते हैं। वहीं समस्या से अवगत कराने पर भी समाधान नहीं हो पाया है। जो हमारी मेन लाइन है उसका तार टूट गया सुबह 6 बजे। मैंने कंप्लेन भी करी थी लेकिन अब तक कोई गाड़ी नहीं आई।
कौन सी जगह टूटा पड़ा है? ये पुरानी बैंक अकबरपुर। कितने घरों में जाते 20-30 घरों के कनेक्शन है कम से कम। तो अभी तक नहीं आए हो? नहीं आए। परेशानी ज़्यादा हो रही है? परेशानी सुबह से लाइट नहीं आ रही। राजगढ़ में ढोला मारू की ऐतिहासिक सवारी इस बार भी होली के अवसर पर धूमधाम से निकली। गाजे बाजे के साथ गुलाल उड़ाते मस्तानों की टोली इसमें शामिल रही। ढोला मारू की सवारी को देखने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। कस्बे के बारलाबास स्थित नामदेव समाज धर्मशाला से शुरू होकर यह स्वांग प्रमुख मार्गों से होते हुए बारलाबास पहुंचा। इस दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ ही स्वागत भी किया गया। इस बार राम दरबार की झांकी भी आकर्षण का केंद्र रही। राजगढ़ में वैश्य महासमिति ने होली मिलन समारोह आयोजित किया। पुराना राजगढ़ मार्ग स्थित एक निजी गार्डन में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष बनवारीलाल सिंघल रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय सचिव लक्ष्मी नारायण गोयल, मुख्य संरक्षक अशोक सिंह घानिया सहित राधा रमन विजय, मोहनलाल मित्तल, बाबूलाल विजय और एसडीएम सीमा खेतान थे। कार्यक्रम में राधा कृष्ण एवं सखियों की जीवंत झांकी के साथ ही भव्य नृत्य हुआ। वहीं फूलों, अबीर और गुलाल से होली खेली गई, साथ ही भजन एवं होली के गीत गाए गए। उधर कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष महेश झालाटाला, महामंत्री प्रदीप महावर, दीपक बटवाड़ा और अमित गुप्ता आदि की उपस्थिति रही। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे,
व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नौगांवा में लालदास महाराज की पालकी एवं विशाल झांकियां बैंड बाजों के साथ धूमधाम से निकाली गई। होली के अवसर पर यहां मेवात के महान संत लालदास महाराज की पालकी यात्रा उनके मंदिर से रवाना हुई। इस दौरान हजारों भक्त नाचते गाते एवं बाबा के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। कस्बे में जगह जगह बाबा की पालकी का भक्तों ने स्वागत किया। वहीं यह झांकियां मुख्य बाजारों से होती हुई शेरपुर धाम पहुंची। श्री बाबा लालदास कमेटी शेरपुर के अध्यक्ष रवि कपूर ने बताया कि होली पर हर वर्ष विशाल मेला भरता है, साथ ही भंडारा और विशाल जागरण भी किया जाता है। वहीं इस दौरान रवि कपूर, राजेंद्र सोनी, कैलाश शर्मा, बन्नू जांगीर, निर्मल जांगीर, तेज सिंह चौधरी और नेमी चंद जांगीर सहित बाबा के अन्य भक्त मौजूद रहे। बड़ौदा में कस्बे स्थित होली के चौराहे पर रविवार को होलिका पूजन किया गया। श्रद्धालु कांता सोनी ने बताया कि इस दौरान घर की सुख समृद्धि एवं बच्चों की दीर्घायु को लेकर प्रार्थना की गई। उन्होंने बताया कि यह पर्व भक्त प्रहलाद की याद दिलाता है। उधर चेयरमैन प्रतिनिधि रूपचंद और कजोरी राम के निर्देशन में होलिका दहन की तैयारी हुई। हिंदुओं का त्यौहार है और इस दिन होली पूजने के लिए औरतें जाती हैं और चैत्र शुद्धि पूर्णिमा के दिन बनाई जाती है और सारी औरतें पूजकर गाजर, बेर, सिंगरी, जौ की बाल इत्यादि से पूजन करती हैं और पूजकर ये बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाई जाती है। और शाम को होली का दहन होता है, जब पंडित और सारे ग्रामवासी होली दहन करने के लिए जाते हैं और पंडित मंत्र और उच्चारण के साथ होली का दहन करवाता है। महुआ विधायक राजेंद्र प्रधान ने कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। इसके बाद वे महुआ और मंडावर कस्बे पहुंचे, जहां व्यापारियों के साथ गुलाल और फूलों से होली खेली गई। उन्होंने ईश्वर से सभी क्षेत्रवासियों की खुशहाली को लेकर कामना भी की। थानागाजी क्षेत्र में होली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। रविवार को सुबह 9 बजे तक महिलाओं ने होली का पूजन पूर्ण कर लिया था। साथ ही भद्रा हटने के बाद होलिका दहन को लेकर तैयारियां चली। इस मौके पर पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार गश्त कर रही है। और बात करें खैरतल की, तो कस्बे में जगह जगह होली का पूजन किया गया। कस्बे में अग्रसेन सर्किल, पुरानी अनाज मंडी, जसोरिया कॉलोनी और अन्य स्थानों पर रविवार की सुबह होलिका को हलवा पूरी का भोग लगाया गया। साथ ही विशेष पूजन हुआ। महिलाएं गीत गाती हुई होलिका दहन स्थल पर पहुंची। शहीद हेमू कालानी का जन्म दिवस किशनगढ़ बास रोड स्थित शहीद हेमू कालानी चौक पर मनाया गया। भारतीय सिंधु सभा के प्रदेश मंत्री गिरधारी लाल ज्ञानानी ने बताया कि उन्होंने आजादी के आंदोलन में शहादत दी थी। शनिवार को देर शाम भारतीय सिंधु सभा, हेमू कालानी व्यापार मंडल और संत कंवर राम धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से यह आयोजन हुआ। साथ ही शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु का बलिदान दिवस मनाया गया। इस मौके पर राजकुमार दादावानी ने शहीदों की जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश रोघा, नामदेव रामानी, बलवीर सिंह, मोहनलाल, सुरजीत सिंह, सुनील लालवानी और भगवान दास आदि की उपस्थिति रही। खैरतल पूज्य सिंधी पंचायत का होली मिलन समारोह झूलेलाल मैरिज होम में संपन्न हुआ। मनोहर लाल रोघा के सानिध्य में सभी ने एक दूसरे को तिलक लगाकर होली खेली। कार्यक्रम में व्यापार महासंघ अध्यक्ष ओम प्रकाश रोघा, स्वामी लीला शाह धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष वासुदेव दसवानी और झूलेलाल मंदिर संरक्षक अर्जुन दास बाबानी आदि मौजूद रहे। हार गया था मैं तो बाबा, सोचा कैसे काम लूं। हार गया था मैं तो बाबा, सोचा कैसे काम लूं। कहा मुझे मन्नू बिस्ती में झूलन का तू नाम ले। कहा मुझे मन्नू बिस्ती में झूलन का तू नाम ले। अरे भागा भागा थोड़ा आया। और
वहीं खैरतल थाना पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 10 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि एसपी मनीष कुमार के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया गया। इसके तहत 10 वारंटी पकड़े गए हैं। टीम में एसएचओ के अलावा अनेक जवान भी शामिल रहे। तिजारा कस्बे में व्यापार महासंघ द्वारा होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं बाजार में ढोल नगाड़े के साथ व्यापारियों ने तिलक होली खेली, साथ ही उत्साह का माहौल नजर आया। महासंघ अध्यक्ष गुलशन कुमार के अनुसार यह पर्व भाईचारा कायम रखने का संदेश देता है। वहीं इस अवसर पर पूर्व महासंघ अध्यक्ष हबली गुप्ता सहित रामचंद्र सैनी, विनोद सिंधी, लाल सिंह सैनी, सुभाष सैनी, अरुण सोनी, सचिन जैन, धीरज चौहान और बुधराम आदि मौजूद रहे। उधर तिजारा में होली के पर्व की धूम देखी जा रही है। रविवार को महिलाओं ने होली माता की पूजा अर्चना की। उधर डीएसपी शिवराज सिंह के निर्देशन में पुलिस गश्त कर रही है। होली के मद्देनजर थानाधिकारी हनुमान यादव भी निगाह बनाए हुए हैं। होली के पावन पर्व पर गायत्री शक्तिपीठ में गायत्री महायज्ञ किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के संस्कार करवाए गए। इनमें पुंसवन संस्कार, विद्यारंभ और जन्म दिवस संस्कार शामिल थे। ज्ञान देवी शर्मा, ममता गुप्ता एवं आशा तिवारी ने यज्ञ का संचालन किया। वहीं इसके अलावा गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ ने अखैपुरा मोहल्ला स्थित श्री महर्षि वाल्मीकि आश्रम में यज्ञ किया। वहीं यज्ञ की अग्नि में नए अन्न की बालियां सेक कर प्रसाद के रूप में वितरित की गई। इस मौके पर पुष्प वर्षा के मध्य एक दूसरे को गुलाल लगाकर आपसी सौहार्द का संदेश दिया गया। अखैपुरा स्थित महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में 120 गायत्री महायज्ञ किया गया और होली का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर नवन अन्न भी होली में पूजा गया। उसके पश्चात में उस अन्न की उसमें एक आहुति प्रतिष्ठित की गई और क्षेत्र के अनेकों नागरिक इस अवसर पर उपस्थित थे। यहाँ पर विगत 3 माह से बाल संस्कारशाला चलाई जा रही है। इस महायज्ञ में संस्कारशाला के अभिभावक, बालक और क्षेत्र के अनेकों नर नारी इसमें उपस्थित हुए। आज गायत्री परिवार की ओर से यहाँ यज्ञ के माध्यम से ये समझाया गया कि होली का जो पर्व है बहुत ही शालीनता, सज्जनता और इसमें अश्लीलता का निवारण होना चाहिए और रंगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो रंग आजकल रासायनिक प्रकार से बनाए जाते हैं उनसे बचते हुए अपने शरीर का भी ध्यान रखते हुए और गुलाल जैसे हर्बल रंग हैं इनका उपयोग करते हुए होली का पर्व प्रेम से, शालीनता से, सज्जनता से मनाना चाहिए। थानागाजी क्षेत्र में पिकअप की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घायल महावीर सिंह ने बताया कि वह ग्राम आगर जिंजाली ढाणी का निवासी है। अपने कार्य के बाद थानागाजी से लौटते समय पिकअप ने उसे टक्कर मार दी। मेरा नाम महावीर सिंह है और मैं घर थानागाजी से घर जा रहा था। बीच में पिकअप वाले की लगा दी, पीछे चक्कर मार दी। हाँ। आप बाइक पे थे? हाँ। ये घटना कहाँ पे हुई है? थानागाजी से नाहरनेर के पास। नाहरनेर के पास। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि मोदी सरकार हर हालत में चुनाव जीतना चाहती है, साथ ही विपक्ष को बेहद कमजोर कर देने की मंशा भी है। इस कड़ी में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों के बैंक खातों को सीज कर दिया गया है। सैनी ने लोकतंत्र की हत्या के आरोप भी लगाए हैं। ईडी को भेज करके, सीबीआई को भेज करके इस तरह से दबाव बना रहे हैं कि ये कमज़ोर हो और हम बीजेपी के नेता आराम से सत्ता पा जाएं। हमारे नेताओं के पीछे भी खूब ईडी भेजी है। आज तक 1 रुपया नहीं मिला हमारे नेताओं के पास, कुछ भी नहीं मिला, फिर भी उनको परेशान करते हैं। तो ये ऐसा माहौल बना रखा है। ये विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के टाइम पे ही इनको क्यों याद आती है? पूरा टाइम इनके पास है, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे नेताओं ने कहते हैं कि हम सहयोग करेंगे जांचों में, पर नहीं, इसको कोई लेना देना नहीं। इनको सिर्फ पैसे से कमज़ोर करना है। अब हमारे देख लो पार्टी के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमारे जो राष्ट्र कोष है उसके खाते सारे सीज कर दिए। इनका सीधा मतलब है कि सारे पैसे से कमज़ोर करना पार्टी को और चुनाव नहीं लड़ना। होली के पर्व को लेकर जिले भर में उत्साह का माहौल है। हालांकि आधुनिकता के इस दौर में होली की रंगत कुछ फीकी भी हुई है। संयुक्त परिवारों के बजाय एकल परिवारों के बढ़ते चलन के अलावा कई अन्य कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। इस दशा को गीत के माध्यम से बयां कर रहे हैं कवि गोकुल राम शर्मा। खाली अब रंगों की झोली, वैसे मीत न वैसी टोली,
बरसों बीते पर होली पर मन की गांठ न खोली। होली तो बचपन में होली, होली तो बचपन में होली। हर होली पर कीच उछाली, पर भाभी ने गांठ न पाली। हमने राख घोल कर डाली, फिर भी पड़ी नहीं वह काली। मुख अपना भी हुआ भरोसा, जब वह हंस कर बोली। होली तो बचपन में होली। काका ताऊ जो भी मिलते, धूल डालते हम वे खिलते। बाबा तो खेतों पर मिलते, पर कुर्ते खूंटी पर हिलते। जब जब कुर्ते किए धूल में, तब तब अम्मा बोली। होली तो बचपन में होली। पहले रिश्तों में होली थी, पर अब रिश्तों की होली है। हर आंगन में भीत उगी है, प्यार नहीं मीठी बोली है। अब की बार गाँव आया तो भाभी तनिक न बोली। होली तो बचपन में होली। भैया ने मुँह फेर लिया है, मैंने भी कब भाव दिया है। उसके पास बड़ा रुपया है, मेरे पास पड़ा रुपया है। रंग बिरंगे कपड़े हैं, पर रंगहीन है होली। होली तो बचपन में होली, होली तो बचपन में होली। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे हम आज की हेडलाइंस पर। 11 लाख कीमत का 22 किलो गांजा जब्त कर शातिर को दबोचा। चुनाव के मद्देनजर विशेष अभियान के तहत वैशाली नगर पुलिस ने की कार्रवाई। बच्चों की किताबें लेने जाते पिता की सड़क हादसे में गई जान। हरसौली क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। वहीं काली मोरी ब्रिज के पास मिली साधु की लाश। श्रद्धालु महिलाओं ने होलिका पूजन के साथ की परिक्रमा। भद्रा की वजह से सुबह जल्द हुई पूजा अर्चना। वहीं सोमवार को मनेगा धुलंडी का पर्व। और 200 फीट रोड पर गोदाम से टंकियां चुराने वाला बदमाश हुआ गिरफ्तार। वहीं इसी इलाके में सैनिटरी शॉप से हजारों का सामान हुआ पार। और इसी के साथ होली पर्व की ढेरों शुभकामनाओं के साथ दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।